हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें डिटेल रूप में देखेंगे, यानी लुसेंट का एक निचोड़ देखेंगे, शुरू से देखेंगे, जीरो से बेसिक से देखेंगे। इसमें हम लोग आज देखते हैं इतिहास। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे प्लीज़, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँ। आज देखेंगे हिस्ट्री का, हम लोग बेसिक से देखेंगे। अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? हिस्ट्री, यानी इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता जो है किसे माना जाता है? तो इतिहास का जनक या पिता हम लोग कह सकते हैं तो हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को माना गया है। इतिहास का पिता और जनक दोनों ही माना जाता है। इन्होंने 484 से 425 ईस्वी पूर्व में इन्होंने इतिहास के क्षेत्र में इतिहास का पिता का दर्जा इन्होंने हासिल की थी। तो हम लोग बेसिक से जानेंगे। यूपीएससी में, बीपीएससी में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, 3 खंडों में बांटा गया है। आप लोग देख सकते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हम लोग आज इसमें जानेंगे प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल का एक ऐसा समय था जिसमें मानव जो था वह लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उस समय इसमें लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। लेकिन आज ऐतिहासिक में क्या हुआ कि इस काल में मानव द्वारा की गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। लिखी गई थी बट पढ़ा नहीं गया इसमें, किंतु लिखित साक्ष्य इसमें मिले थे बट पढ़ा नहीं गया था। आज ऐतिहासिक में ऐतिहासिक काल का जो समय था एक ऐसा था। ऐतिहासिक काल जो अभी चल रहा है, तो इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं। इसके बारे में जो भी थे अभी हैं, लिखित स्रोत उपलब्ध हैं और इसे पढ़ा भी जा सकता है। आज ऐतिहासिक काल का जो अभी हिस्ट्री है, इसे पढ़ा भी जा सकता है और लिखित रूप में भी उपलब्ध है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का जो समय चल रहा है, इसमें इस करेंट में ये टोटल जो है ऐतिहासिक काल में आते हैं। तो हम लोग इसमें डिटेल में जानेंगे और इसमें और जान लेते हैं हम लोग हेरोडोटस जो हैं। हेरोडोटस आप इसमें देख सकते हैं। हेरोडोटस जो हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, यानी इन्होंने एक पुस्तक लिखा, हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखा। हिस्टोरिका नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। एग्जाम में कई बार न जाने पूछा गया है, बीपीएससी यूपीएससी में हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बेसिक से। तो आप लोग सही से इसे देख लेंगे। और हेरोडोटस को इतिहास का जो है पिता कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले आधिकारिक ऐतिहासिक पाठ के लेखक थे, इसीलिए इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने रोमन राज के राजनेता एक थे, उनसे इन्होंने क्या किया? इतिहास के पिता का खिताब अर्जित किया सिसरो से, उनसे शिक्षा लेकर। तो हम लोग देखेंगे फिर आगे। इसमें नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग प्राग ऐतिहासिक के बारे में। अब डिटेल से हम लोग जानेंगे। जो अभी मैं बताया, एक शॉर्ट में बताया था कि इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से ही मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पाषाण काल में क्या क्या। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, उसे पाषाण काल कहते हैं। उस समय जो पाषाण काल में जो क्या था, हथियार औजार जो था, पत्थर का औजार बनाया जाता था पाषाण काल में। यहाँ पूरा पाषाण काल में आप देख सकते हैं क्या क्या है। पूरा पाषाण काल में यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। पूरा पाषाण काल जो था इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खाना बदोश साध ऐतिहासिक अर्थात जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना क्या करना था? भांति ही पेट भरना था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज हुई थी। देखिए, आग का खोज जब कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाण काल में ही
आग का आविष्कार हुआ। मध्य पाषाण काल में, यह पाषाण काल का बाद का काल था। इस समय मानव हथियार, छोटे छोटे औजार बनाने लगे थे, अंतिम कार्यक्रम कर रहे थे इसमें। तो मध्य पाषाण काल में छोटा छोटा हथियार बनाया जा रहा था। नव पाषाण काल में क्या हो रहा था, देखिए नव पाषाण काल में यहाँ पे उत्तर पाषाण काल, इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया, यानी रहने के लिए घर मकान जो भी था अपना ठिकाना जो है बनाने का शुरू कर दिया उन्होंने। साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जानवरों को पोसना पालना शुरू कर दिया। मानव ने इस काल में पहिए तथा मकरा घड़ा की खोज की, पहिए का भी इन्होंने खोज किया था। तो इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जो यूपीएससी बीपीएससी में बहुत खासकर यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप लोग यहाँ से बहुत ही ध्यान से देखेंगे। यहाँ मानव द्वारा पाला गया पहला जो पशु था वो कुत्ता था। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार आ चुका है। इस क्वेश्चन को मैं देखा हूँ यूपीएससी बीपीएससी से लेकर छोटे से बड़े लेवल में ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग सही से देख लेंगे। ताम्रपाषाण काल, यह घोषणा काल का अंतिम समय था, यानी समय जो ताम्रपाषाण जो काल था यह घोषणा पाषाण काल का एक अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी। ताम्रपाषाण काल में क्या चीज़ का खोज हुआ था, तो तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण से ऐतिहासिक हो गया। और इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिला। किस काल में मानव आँख टेक शिकारी था, तो पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो शिकारी था। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला, तो इलाहाबाद का कोल्डी हवा से। यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई है बीपीएससी के लिए खासकर। इसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है उनका सेकंड है, आप लोग देख सकते हैं आध ऐतिहासिक में मैं बता चुका हूँ। इसमें आप लोग मैं अभी बताया कि इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। इसमें जो है मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, किंतु साक्ष्य जो है लिखित मिले थे। इस काल की जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य से ही प्राप्त हुए हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। आज ऐतिहासिक में सिंधु सभ्यता हड़प्पा जो भी है रखते हैं। आप लोग देख सकते हैं नीचे सिंधु सभ्यता है, इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन सिंधु सभ्यता से, तो यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। इसमें आप डिटेल पढ़ सकते हैं, बाकी मैं जानकारी देता हूँ। 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई है। और सिंधु इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। जॉन मार्शल ने किया था, आप देख सकते हैं इसको। और सिंधु सभ्यता का जो आकार जो था त्रिभुजाकार था, और दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाई थी। तो यहाँ से देख सकते हैं एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, VVI है, तो आप लोग देख सकते हैं एक क्वेश्चन इसमें से 3 क्वेश्चन का देख लीजिए बढ़िया से, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक हुआ। यहाँ पर देखिए उत्तर में और दक्षिण में, पश्चिम में और पूर्व में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं उत्तर में मंडा चिनाब नदी पर है मंडा, पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी पर है आलमगीरपुर हिंडन नदी, और दक्षिण में जो है दैमाबाद जो प्रवरा नदी पर है, और पश्चिम में है सुतका गेंडोर जो दाशक नदी पर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है। तो आप लोग डिटेल में यहाँ से ले सकते हैं लुसेंट का निचोड़, क्योंकि आप लोग बुक भी लेते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिल पाता है और नहीं कोई बता पाता है, तो मैं आपको यहाँ बता पा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। यहाँ चनहुडो 1931 यहाँ देख सकते हैं आप लोगों को, अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं मोहनजोडो से संबंधित क्वेश्चन हम लोग दे देते हैं। नोट में मोहनजोडो का अन्नागार या सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन इमारत है। यहाँ देख सकते हैं कि चनहुडो 1931 देख सकते हैं, इसकी खुदाई सन 1931 में गोपाल मजूमदार ने करवाया था। चनहुडो की जो खोज है किसने करवाया, चनहुडो की खोज है गोपाल मजूमदार ने 1931 में कराया। यह पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिले थे। यहाँ पे चनहुडो से मेकअप की सामग्री टोटल यहाँ से चनहुडो से मिले थे। लिपस्टिक मिले थे, शीशा मिले थे, मन का गुड़िया, सुई
अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, यह सब चनहुड्रों में जो भी सिंहार से संबंधित होगा, एक ठेठ भाषा में आप लोग समझ लीजिए, जो भी सिंहार से संबंधित होगी महिला के वो सारे यहीं से मिले हैं। चूड़ी शायद यहीं से मिले थे, अब देख लीजिएगा उसको, लेकिन जो भी सिंहार से संबंधित है यहाँ से चनहुड्रों से ही मिले थे। लिपस्टिक से लेकर, शीशा से लेकर, गुड़िया से लेकर, सुई से लेकर, तो यहाँ से देख सकते हैं आप। उसके बाद हम लोग देखते हैं रोपड़ से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। रोपड़ की जो इसकी खुदाई जगदत्त शर्मा ने 1953 में पंजाब के सतलुज नदी के किनारे की थी, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके पालतू जानवरों का भी शव मिला था। रोपड़ में पालतू जानवरों का शव मिला था, मानव के साथ वहाँ पे मिले थे। ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में 837 के नाम से जाना जाता है मिला था। और बनावली देख सकते हैं, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। बनावली की खुदाई रविंद्र सिंह ने, और रोपड़ की जगदत्त शर्मा ने। और हरियाणा में स्थित है, बनावली हरियाणा में है। इसके समीप रंगोई नदी है। बनावली के सामने जल निकासी व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण से घरों में सोख्ता मिला। यहाँ पे सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। बनावली में क्या क्या चीज़ मिली? टेढ़ी मेढ़ी सड़कें कहाँ थी? बनावली में। सोख्ता कहाँ पे मिला? तो बनावली में। लिपस्टिक कहाँ मिला? तो चनहुड्रों में। सिंहार की सभी चीज़ें कहाँ मिली? तो चनहुड्रों में। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप याद कर सकते हैं इसी तरह। पश्चिम में सुतकेंद्रागौर, उत्तरी में मांडा, उत्तर पश्चिम आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। इसके दक्षिण में जो है महाराष्ट्र दैमाबाद। तो इस तरह आप देख देख कर याद कर सकते हैं। दक्षिण में दैमाबाद। अभी हड़प्पा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग देखिए कालीबंगन, यहाँ पे काली मिट्टी की चूड़ी मिली थी। कालीबंगन से काली मिट्टी की चूड़ी मिली कालीबंगन से। सॉरी, इस समय में मैं इसके पहले बता रहा था चनहुड्रो, तो सॉरी इसके लिए। काली चूड़ी जो मिली थी कालीबंगन से। यहाँ पे अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल, कुंड मिले थे। राजस्थान के सरस्वती घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खुदाई बीके थापा ने की। कालीबंगा की खोज और खुदाई जो है इसकी बीके थापा बीबी लाल ने की थी। धौलावीरा या गुजरात में सिंधु सभ्यता का सबसे जो बड़ा स्थलों में से माना जाता है, एक बड़ा स्थल। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। धौलावीरा का सुरकोटता या गुजरात में स्थित है। जो कलश सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली थी। कलश सावधान और घोड़े की हड्डी कहाँ से मिला? सुरकोटता से मिला था। मोहनजोदड़ो, यहाँ हड़प्पा देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देख लीजिए आप लोग कि 1921 में इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में है। कुम्हार का चाक, नगार, श्रमिक आवास, मृतकों का मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ा, ताबूत, अभी बता रहा था मैं, RH-37 कब्रिस्तान था। हाथी का कपाल, स्वास्तिक का चिन्ह सब हड़प्पा से मिला है। आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग CS में इसको लीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं कुम्हार का चाक कहाँ से? हड़प्पा से। अन्नागार हड़प्पा से। श्रमिक आवास हड़प्पा से। मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा से। लकड़ी की ओखली तो हड़प्पा से। लकड़ का ताबूत मिला था यहीं से, हड़प्पा से। RH-37 हड़प्पा से। हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह, ये स्वास्तिक चिन्ह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI है, आप देख सकते हैं इसमें। और यहाँ पे RH-37 भी VVI है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से, वीडियो को पॉज करके। आप यहाँ मोहनजोदड़ो से संबंधित 1921 में इसकी खुदाई राखल दास बनर्जी ने किया था। पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है, प्राचीन भारत से बनते हैं। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा ही शहर था। यहाँ पे मृतकों का टीला तथा बहुत ही बड़ा टीला मिला। पुरोहित आवास कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में। घर में कुआं मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नागार मोहनजोदड़ो में। अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क और कांसे की नर्तकी, तांबे, सभागार, ये सब कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से। एक बार और इसको देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देखिए, तब जाकर ये रिवाइज होगा और याद होगा। इस यहाँ पे
पुरोहित आवास मोहनजोदड़ो में, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार स्नानागार गार आएगा तो वो सब जला जाएगा आपका मोहनजोदड़ो में। सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर, कांसे की नर्तकी हो या अन्नागार हो या सभागार हो या जो भी हो, सब मोहनजोदड़ो से हम लेंगे। लोथल से यहाँ देख सकते हैं, या बंदरगाह स्थित, यहाँ सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है, या गोदीवाड़ा में है, या घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुले रहते हैं। क्योंकि इसमें मैंने दिया हूँ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।